हेलो बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। बेटा चैप्टर का नाम आपका डिफरेंशिएशन है, चैप्टर नंबर 7 है। बेटा इस एक्सरसाइज के मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन यहां पे हम करेंगे और ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं करवाऊंगा आपको। इसकी बकायदा प्लेलिस्ट बनाऊंगा, प्लेलिस्ट में सारा का सारा चैप्टर आप अच्छे से देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के बेटा यहां पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। तो ऊपर ही ऊपर लिखा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 2 आपको 1 से लेके 2 तक जितने भी क्वेश्चन है एलिमेंट्स की बुक में उनका डिफरेंशिएशन करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है बेटा, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जो पहला क्वेश्चन है वो इस रूल के अकॉर्डिंग सोल्व होगा। रूल मैंने लिख रखा है, आपको ये दिमाग में बसा लेना है बेटा बढ़िया से। रूट एफ ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, 1/2 रूट एफ एक्स डेरिवेटिव एफ एक्स का। क्योंकि बेटा ये बहुत बार आएगा, एक बार नहीं आएगा, बहुत ज्यादा बार आएगा, है ना। हालांकि मैं इसमें आपको ये भी कह सकता था कि भाई पावर वाला रूल याद कर लो, पावर आगे पावर में से एक कम। नहीं बेटा, जब भी आपको रूट एफ एक्स दिखे तो आपका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 1/2 रूट एफ एक्स डेरिवेटिव एफ एक्स का, ठीक है। ये आपको रूल लगाना है, बहुत बार आएगा भाई, याद कर लो, मैं ये कह रहा हूं याद कर लो। अब देखो इसका जब डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कुछ नहीं करना, d/dx करना है बेटा रूट 15x² - x+1 का। अब इसको पढ़ना है आपको रूट एफ ऑफ एक्स। बेटा इसको क्या पढ़ना है, रूट एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इसकी जो शक्ल है रूट एफ ऑफ एक्स में मैच करती है ना। ये रूट एफ ऑफ एक्स पढ़ना है। अब रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो सर आपने बता ही दिया हमें कि 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स, और फिर सर डेरिवेटिव एफ एक्स का, डेरिवेटिव एफ एक्स का। ये तो सर आपने हमें बता ही दिया। वेरी गुड बच्चों, तो आपको ये ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना। रूट एफ एक्स देखते ही डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, याद हो गया होगा, 1/2 रूट एफ एक्स डेरिवेटिव एफ एक्स का। रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स डेरिवेटिव एफ एक्स का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये 1/2 रूट 15x² माइनस में x+1। जब बेटा d/dx हट जाए तो उस चीज को आप कुछ भी पढ़ो, d/dx लगा हुआ हो तो वो चीज आपको ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे d/dx हट चुका तो इसको मैं 1/2 रूट 15x² - x+1 पढ़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जिस चीज के आगे d/dx लगा है बेटा उस चीज को आपको ध्यान से पढ़ना है। अब बेटा d/dx 15x² - x+1 का करना है, तो बेटा डेरिवेटिव तीनों के साथ जाएगा। जी सर बिल्कुल बिल्कुल, हल्का सा रूल है ये। d/dx 15x² के साथ भी जाएगा, d/dx सर x के साथ भी जाएगा, सर d/dx 1 के साथ भी जाएगा। अब बेटा यहां पे जो मैं रूल लगाऊंगा वो कौन सा लगाऊंगा, ध्यान से देखो। d/dx f ऑफ x की पावर n का, d/dx f ऑफ x की पावर n का, ठीक है। क्या होता है ये, पावर आगे, पावर में से बच्चों एक कम और डेरिवेटिव अंदर का, डेरिवेटिव अंदर का मतलब डेरिवेटिव f ऑफ x का। तो ये देखो f ऑफ x बहुत कमाल की चीज है, ये ध्यान से सुनिएगा। जब भी मैं f ऑफ x बोलूंगा डेरिवेटिव f ऑफ x का लास्ट में मैं जरूर लिखूंगा, और पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन को बेटा मैं f ऑफ x लेके चल के ही आपको सिखाने वाला हूं। देखो मैंने यहाँ पे रूट एफ एक्स बोला, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में f(x) का लिखा है नहीं ले जाके, यहाँ पे f ऑफ x की पावर n बोला। तो बेटा जब भी f ऑफ x बेटा मैं बोलूंगा तो डेरिवेटिव f ऑफ x का मैं जरूर लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने यही किया है। तो रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स, फिर डेरिवेटिव एफ एक्स का। अब आगे हमने क्या किया, d/dx तीनों के साथ अलग अलग चला जाएगा। जी सर बिल्कुल। अब बेटा ये क्या आएगा आपका 1/2 रूट 15x² - x+1, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, x² का बिल्कुल बेसिक डेरिवेटिव होता है, ये तो सबको याद होगा, पावर आगे पावर में से एक कम। तो बेटा पावर आगे पावर में से एक कम करोगे तो 2x आएगा, 15 मल्टीप्लाई में तो 2x की 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30x आ जाएगा। माइनस में बेटा x का डिफरेंशिएशन सबको पता होना चाहिए, x का डिफरेंशिएशन सर 1 होता है, तो ये वाला माइनस ये 1। और बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जिसमें x ना हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो बेटा 1 का डेरिवेटिव होगा 0। तो कुल मिला के ये कितना आ गया, 30x - 1 आ गया, 30x - 1। तो मिटा के मैं यहां लिख देता हूं इसके ऊपर कि 30x - 1, यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का यही आंसर है बेटा। आपको एक एक चीज ध्यान से समझ लेनी है जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो भाई अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। इसमें भी डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई क्या करना है आपको, इसके आगे d/dx लगा लेना है आपको बेटा, इसके आगे d/dx लगा लेना है।
फिर भाई क्या रूल लगेगा, डी बाई डी एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सबसे पहले तो आपको पावर चेक करनी, क्या सारे पे कोई पावर है, नहीं है भैया, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। डी बाई डी एक्स एक्स के साथ भी चला जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स आपका अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 के साथ भी चला जाएगा। अब आगे क्या करना है भैया, आगे आपको डी बाई डी एक्स एक्स का मालूम ही होगा 1 होता है बेटा, क्या होता है 1, अभी अभी बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है। और आपको ये चीज ध्यान से पढ़नी है कि सर ये तो डी बाई डी एक्स रूट एफ ऑफ एक्स लिखा है बेटा, रूट एफ ऑफ एक्स लिखा है, डी बाई डी एक्स रूट एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो डी बाई डी एक्स रूट एफ ऑफ एक्स क्या होता है 1/2 रूट एफ एक्स डेरिवेटिव एफ एक्स का, तो 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स और डेरिवेटिव एफ एक्स का, डेरिवेटिव बच्चों एफ एक्स का, डेरिवेटिव एफ एक्स का, इतना आप सबको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब बेटा इसमें क्या होगा आगे, ये आपका 1 प्लस में 1/2 रूट एक्स क्यूब माइनस में 1, और बच्चों जब डी बाई डी एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो एक्स क्यूब का तो कितना आएगा भैया 3x स्क्वायर, कितना आएगा 3x स्क्वायर, पावर आगे, पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव 1 अच्छे से जानते होंगे, और बेटा डी बाई डी एक्स 1 के साथ जाएगा तो क्या आएगा 0, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो कुल मिला के क्या आ गया बच्चों 1 प्लस में 3x स्क्वायर के साथ 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर अपॉन में 2 रूट एक्स क्यूब माइनस में 1, ये बेटा आपका सेकंड पार्ट का आंसर है, ये बेटा सेकंड पार्ट का आंसर है। अब अपना थर्ड पार्ट देखते हैं। तो बच्चों अब थर्ड पार्ट देखिए, इसमें डिफरेंशिएट करना आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें भी डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका फोर्थ पार्ट है। कोई भी रूल मैं मिटाऊंगा नहीं, सारे रूल साथ साथ लिखता जाऊंगा, क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तब मैं रूल को लिखूंगा, उसी टाइम आप रूल को याद करोगे, ठीक है। तो बेटा यहां पे सबसे पहले आपको डी बाई डी एक्स लगाना है, क्योंकि बेटा इसका भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब भाई इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो बेटा, रूट एफ ऑफ एक्स में मिल रही है, ये तुम्हारा रूट है और जो अंदर लिखा है बेटा वो एफ ऑफ एक्स है। रूट एफ ऑफ एक्स में बेटा इसकी शक्ल मिल रही है, तो रूट एफ ऑफ एक्स का सर आपने याद करवा दिया हमें डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट एफ एक्स होता है, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स होता है, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स होता है। पर सर ये हमें याद है कि डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई में जरूर लिखना पड़ेगा, डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई में हमें जरूर लिखना पड़ेगा, ये हमें याद है, ठीक है, ये काम आपको करना है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, ये आपका 1/2 रूट a प्लस में अंडर रूट a प्लस एक्स है। जब डेरिवेटिव आप हटा चुके हो उस टाइम आप कुछ भी लिखो, डी बाई डी एक्स आप हटा चुके हो उस टाइम आप कुछ भी लिखो, है ना, कुछ भी लिखो मतलब कुछ भी पढ़ो, है ना, कुछ भी पढ़ो इस चीज को, ये नहीं कि आप इसको अब 1/2 रूट एफ एक्स पढ़ो, अब इसको सिंपल आप पढ़ सकते हो 1/2 रूट a प्लस एक्स पढ़ लो, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स जिसके आगे लिखा है वो चीज ध्यान से पढ़नी है। तो बेटा डी बाई डी एक्स दोनों के मल्टीप्लाई में जाएगा, बिल्कुल सर, डी बाई डी एक्स ए के मल्टीप्लाई में भी जाएगा सर, डी बाई डी एक्स रूट ए प्लस एक्स की भी मल्टीप्लाई में जाएगा। अब बेटा अगला जो स्टेप है वो आपका क्या होगा, 1/2 रूट ए प्लस में रूट ए प्लस एक्स, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि इसके आगे से डी बाई डी एक्स हट चुका है, जिसके आगे डी बाई डी एक्स उसको ध्यान देना है बस। अब बेटा ए कांस्टेंट है, इसमें एक्स नहीं है, ए कांस्टेंट है इसमें एक्स नहीं है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आएगा। बेटा इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा, प्लस में सर ये फिर से डी बाई डी एक्स रूट एफ एक्स दिख रहा है हमें, डी बाई डी एक्स रूट एफ एक्स दिख रहा है, रूट एफ एक्स दिख रहा है, तो रूट एफ एक्स का तो सर आपने बताया हमें कि 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह क्या है फिलहाल a प्लस एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स, और फिर सर डेरिवेटिव एफ एक्स का लिखना पड़ता है, डेरिवेटिव एफ एक्स का लिखना पड़ता है। अब बेटा आपको मैं बता दूं कि ये आएगा आपका 1/2 रूट a प्लस में रूट a प्लस एक्स, और भाई ये आएगा मल्टीप्लाई के अंदर, ये 0 लिखो चाहे मत लिखो, तो प्लस का 1/2 रूट a प्लस एक्स, और प्यारे बच्चों a प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन है बेटा, d बाई डी एक्स a का तो क्या होगा 0 और d बाई डी एक्स x का क्या होगा 1, तो 0 + 1 आता है 1, और वो मैथमेटिक्स में आप 1 किसी की मल्टीप्लाई में लिखो चाहे मत लिखो, तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूं और अगले स्टेप में इसको मैं हटा दूंगा ऐसे। अब ये कुल मिला के क्या है आपका आंसर क्या है मैं लिख देता हूं, 1 तो ऊपर आ गया बेटा, 1 तो ऊपर आ गया, 1 की मल्टीप्लाई से 1 से 1 आ गया, 2 की 2 से करोगे तो 4 आ गया बेटा, और फिर आप लिख दोगे भाई एक तो ये रूट a प्लस एक्स लिख दोगे ये वाला,
और फिर लिख दोगे रूट ए प्लस में रूट ए प्लस एक्स, रूट ए प्लस में एक्स, ये आप लिख दोगे। ठीक है, इतना आप लिख दोगे, यही आपका क्या है बेटा आंसर है, यही आपका आंसर है। अब मैं फोर्थ पार्ट सोल्व करवाता हूं। देखो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, अचानक से बेटा कॉन्फिडेंस नहीं आता। कभी आप ये सोच रहे हो कि तीसरे क्वेश्चन में हम भयंकर तरीके से सीख लीजिए, आप लगातार कोशिश करते रहोगे, 100% कॉन्फिडेंस आएगा, 100% आप चीज को सीख पाओगे। तो आपको लगातार बने रहना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब इसको कैसे करना है ध्यान से सुनो। कई बच्चे इसमें यू बाई वी रूल लगा लेंगे। बेटा यू बाई वी रूल क्यों लगा रहे हो? आपको सिंपल ये रूल लगा देना। कैसे लगेगा? तो सर ये रूल पावर वाला कैसे लगेगा सर रूल? तो बेटा इसको आपको लिखना पड़ेगा ऊपर, मैं बता दूं कैसे। देखो इसका हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो बेटा आपको बता दूं कि आपको u अपॉन वी रूल नहीं लगाना है, u अपॉन वी रूल नहीं लगाना है भाई, u अपॉन वी रूल। आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, आपको 3 तो ऊपर के ऊपर रहने दो, और जब बेटा ये ऊपर जाएगा तो आप समझदार हो कि पावर में माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? पावर में माइनस लग जाएगा। अब बेटा ये रूल सीधा सीधा लगेगा। देखो अब ये रूल लगाने के लिए क्या होगा, पावर आगे, तो बेटा पावर आगे करोगे तो 3 तो पहले से -2 और आ जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर आगे, पावर में से एक कम, और f ऑफ x लिखा है तो f ऑफ x का मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव तो बनता ही है। जब मैं f ऑफ x लिखूंगा, पूरे डिफरेंशिएशन में f ऑफ x लिखता जाऊंगा लास्ट तक, तब मैं बेटा f ऑफ x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखूंगा। तो बेटा f ऑफ x लिखा है तो f ऑफ x का डेरिवेटिव तो मल्टीप्लाई में बनता है, f ऑफ x का तो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में बनता है। अब भाई क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, -6 आ जाएगी। ये भाई तुम्हारा 2x² प्लस में 5 के पावर -3 है, और बेटा इसका जब डेरिवेटिव करोगे बहुत आसान सा है, x² का तो 2x आएगा, 2 पहले से लिखा है तो 2x इंटू 2 4x आ जाएगा, और प्यारे बच्चों 5 का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो प्लस में 0 लिखो चाहे मत लिखो। अब मैं इसको फाइनल सोल्व करके लिख देता हूं। 4x की -6 से करोगे तो माइनस का 24x भैया, 4x के -6 से करोगे तो माइनस का 24x। और बेटा मैथमेटिक्स में ऊपर पावर नेगेटिव है ना, पावर कभी भी नेगेटिव अच्छी नहीं लगती है, पावर हमेशा पॉजिटिव अच्छी लगती है। तो बेटा इसको नीचे खींच लाओ, तो नीचे आके क्या बनेगा, 2x² प्लस 5 के पावर 3, और यही आपका आंसर है फोर्थ पार्ट का। बच्चे फोर्थ पार्ट का आंसर है, ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर है, आप मैच कर सकते हो ये दोनों आपके आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चों इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में एक नया रूल मैं लगाने वाला हूं, हालांकि आप इसको u इंटू वी रूल से भी कर सकते हो, पर मैं आपको बता देता हूं मैं इसको करने वाला हूं बेटा u बाई वी रूल से। तो u बाई वी रूल क्या होता है आपका, वो सुनो, d बाई डी एक्स u बाई वी क्या होगा। इसको कैसे याद करना है ध्यान से सुनो, ऐसे याद करना है जैसे मैं बोल रहा हूं, नीचे वाले का स्क्वायर, ऐसे कैसे याद करना है, ऐसे बोल के, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, डेरिवेटिव बच्चों ऊपर वाले का माइनस में, ऊपर जो है वो सेम, डेरिवेटिव नीचे वाले का, ऊपर जो है वो सेम, डेरिवेटिव बच्चों नीचे वाले का। आपको ये रूल ऐसे याद करना है जैसे मैंने बताया वैसे ये रूल आपको याद करना। u बाई वी है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, डेरिवेटिव ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला सेम, डेरिवेटिव नीचे वाले का। अगर ऐसे याद करते हो तो 100% ये रूल याद हो जाएगा। तो मैं देखो एकदम से मैंने आपको सारे रूल नहीं लिखवाए हैं बेटा, मैं धीरे धीरे रूल लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन चलते जा रहे हैं, रूल में लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो ये रूल अब फिलहाल आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला रूल मैं इस क्वेश्चन में लगाने वाला हूं। तो देखो ये क्वेश्चन आपका u इंटू वी रूल से भी हो सकता है, u बाई वी से, और ध्यान से सुन लो, हर क्वेश्चन जो u बाई वी रूल से होता है वो u इंटू वी रूल से भी होता है। ये सुन लो आप ध्यान से, हर जो क्वेश्चन u बाई वी रूल से होता है वो u इंटू वी से होता है, और हर जो क्वेश्चन u इंटू वी से होता है वो u बाई वी रूल से भी हो सकता है। ये दोनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि ये रूल लगाऊंगा इस क्वेश्चन में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी पावर में नेगेटिव नहीं रखना चाहिए, पावर को क्या बना लो हमेशा पॉजिटिव। तो बेटा ये पावर -1/2 है, इसको बेटा नीचे लाओगे तो पावर 1/2 हो जाएगी। बिल्कुल राइट सर, आप सही कह रहे हो।
अब ये किसकी शक्ल में मिलने लग रहा है, u बाई वी की शक्ल में मिल रहा है। ये किसकी शक्ल में मिल रहा है, u बाई वी की शक्ल में मिल रहा है। और u बाई वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला सेम। तो बेटा यहां पे मैं स्टेप लगाता हूं, नीचे वाले का स्क्वायर। जब नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो भाई ये इस पे 1/2 ये हट जाएगा। नीचे वाले का स्क्वायर करते ही बेटा ये 1/2 हट जाएगा। बिल्कुल सर, नीचे वाले का स्क्वायर हम कर चुके। अब नीचे वाला सेम, नीचे जो है वो सेम लिख दो, नीचे वाला जो है वो यहाँ पे अब सेम लिख दो। सेम लिख दिया, बिल्कुल राइट सर। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव बेटा, ऊपर वाले का हम क्या करते हैं, अब डेरिवेटिव करते हैं। ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं तो मैं डी बाई डी एक्स इसके आगे लगा रहा हूं, डी बाई डी एक्स इसके आगे लगा रहा हूं। माइनस, अब बेटा ऊपर वाला सेम, ऊपर जो लिखा है वो सेम लिख रहा हूं मैं, ऊपर जो लिखा है वो मैं सेम लिख रहा हूं। और प्यारे बच्चों अब नीचे वाले का क्या कर दूंगा मैं, डिफरेंशिएशन। मैंने रूल लगा दिया है बेटा, मैंने रूल लगा दिया। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन रूट x प्लस 5 का डेरिवेटिव, ये रूल है तो आपको ये ध्यान से लगाना, ठीक है, कोई स्टेप में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब भाई नीचे जो है वो क्या है आपका x प्लस 5 ही है, बिल्कुल राइट सर, नीचे हमारा x प्लस 5 ही है। अब d बाई डी एक्स हटाने की बारी है। d बाई डी एक्स जहां पे लगा हुआ है उसको ध्यान से हम हटाएंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो बेटा जो चीज बिना d बाई डी एक्स के लिखी है वो तो एज इट इज लिखनी है आपको, उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये d बाई डी एक्स के साथ है तो इसको क्या कहोगे, पावर आगे, पावर आगे, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर आगे, पावर में से एक कम, ऐसे लिखोगे, बिल्कुल राइट सर। आपने समझाया था पावर आगे, पावर में से एक कम। पहले पावर देखा करो, पावर है तो पावर आगे, पावर में से एक कम। फिर सर अंदर एफ ऑफ एक्स लिखा है, उसका डेरिवेटिव तो बनता है मल्टीप्लाई में, आप बताते हो। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बेटा मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 3 है एफ ऑफ एक्स फिलहाल आपका। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, माइनस माइनस। अब ये आपका भाई 2x स्क्वायर प्लस में 3 सारे की पावर 5/3 है। और बच्चों आप इस चीज को ध्यान से देखो, ये रूट एफ ऑफ एक्स है। ये क्या है, रूट एफ ऑफ एक्स। मैं कह रहा हूं ना बार बार कि रूट एफ ऑफ एक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुरू में लिखा है इस वजह से, मैंने और कोई रूल नहीं लिखा, शुरू में रूट एफ ऑफ एक्स लिखा है। और रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सर बहुत अच्छे से पता है हमें, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। और फिर सर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में एफ ऑफ एक्स का तो बनता है, डेरिवेटिव सर मल्टीप्लाई में एफ ऑफ एक्स का तो सर बनता है। तो बेटा यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पे आपका ये सारा सीन लिखने वाला हूं, x प्लस में 5 तो नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। ऊपर में d बाई डी एक्स हटाने की और सोच रहा हूं, क्योंकि और आगे जाके d बाई डी एक्स लग गए, और आगे जाके d बाई डी एक्स लग गए। तो बेटा ये रूट x प्लस 5 है, ये बेटा आपका 5/3 यू क्यू अभी मल्टीप्लाई में रहने दो, इंटू में 2x स्क्वायर प्लस में 3। इस पावर को थोड़ा सोल्व करते, 3 एलसीएम लोगे तो 5 में से 3 गए तो 2/3 आ जाएगा। बेटा इसके आगे d बाई डी एक्स लगा है, इसको हटाना है तो x स्क्वायर का आपको पता है 2x होता है, 2 पहले से है तो 4x बनेगा। 3 का डिफरेंशिएशन प्लस 0 लिखो चाहे मत लिखो। और बेटा आगे चला मैं माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 3 की पावर 5/3 है। और भाई उससे आगे 1/2 रूट x प्लस 5 है। और भाई उससे आगे थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे भाई, है ना, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। इंटू में 1/2 रूट x प्लस 5 है। और बेटा उससे आगे d बाई डी एक्स किसके आगे लिखा हुआ है, x प्लस 5 के आगे। तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 का 0, तो बेटा 1 आएगा। इस सारे का डेरिवेटिव 1 आएगा, मल्टीप्लाई में मैं 1 लिख देता हूं। अब बेटा यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, है ना, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेंगे। मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, यहां से मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे अच्छे से लिख सकूं सारे स्टेप्स। जगह कम है मेरे पास तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, अच्छे से मैं सारे स्टेप्स लिख सकूं, यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो स्टेप आएगा वो देखो क्या आएगा। इसके बाद जो स्टेप आएगा बेटा, ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर इसमें ऊपर जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहां से तो 3 है, देख लो ये 3/में है सारे के ना, 3/में। और यहां से कितना है बेटा 2 रूट x प्लस 5। तो एलसीएम कितना है ऊपर, एक तो 3 है, एक 2 रूट x प्लस 5 है, तो एलसीएम आया 6 रूट x प्लस 5 ये। और नीचे क्या लिखा हुआ है आपका, पहले से ही x प्लस 5 लिखा हुआ है। पहले तो मैंने ये लिखा x प्लस 5, फिर मैंने ऊपर एलसीएम लिया, ये रहा 3 तुम्हारा, और अपोन में कुछ नहीं देख लो इसके, और इसके अपोन में 2 रूट x प्लस 5 है, तो एलसीएम आ गया 6 रूट x प्लस 5। अब बेटा यहां से कितना आएगा देखो,
हम एलसीएम को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 रूट एक्स प्लस 5 आएगा। 2 रूट एक्स प्लस 5 के इस सारे से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। जब 2 रूट एक्स प्लस 5 के इस सारे से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट एक्स प्लस 5 के इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक्स प्लस 5 बचेगा, राइट सर। और एक 2 भी था साथ में, 2 भी आएगा, एक 2 भी था साथ में 2 भी आएगा। फिर से सुन लो, 6 रूट एक्स प्लस 5 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रूट एक्स प्लस 5 आएगा। 2 रूट एक्स प्लस 5 के सारे से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो ये लिख लिया, रूट एक्स प्लस 5 की रूट एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 आएगी बेटा। और आपका ये 5 आएगा, और आपका बेटा ये 5 आएगा, और आपका ये 2x स्क्वायर प्लस में 3 की पावर 2/3 आएगा। और बेटा आपका साथ में मल्टीप्लाई में 4x है, ये भी आएगा, मल्टीप्लाई में 4x है, ये भी आएगा। अब आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे 2 रूट एक्स प्लस 5 है। जब हम 6 रूट एक्स प्लस 5 को 2 रूट एक्स प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो रूट एक्स प्लस 5 से रूट एक्स प्लस 5 करेंगे 6/2 3 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई सारे की 3 से हो जाएगी, इसकी सारे की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी तो क्या आएगा माइनस का 3 2x स्क्वायर प्लस में 3 की पावर 5/3, ये यहां पे आपका आने वाला है। इतना आप सबको समझ में आना चाहिए। अब अगले स्टेप में बेटा ये जो चीज है इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, नीचे वाली चीज इसके साथ, राइट सर। इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगी तो ये पावर 1 थी, ये पावर 1/2 है, तो मिलके कितना बन जाएगा x प्लस 5 की पावर 3/2, x प्लस 5 की पावर 3/2। ये स्टेप भी आपको समझ में आना चाहिए जो अभी लिखा। ऊपर x प्लस 5 की पावर 1/2 थी, नीचे x प्लस 5 थे, इसके साथ मल्टीप्लाई में आके x प्लस 5 की पावर 3/2 बन गया। अब भाई ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ मैं कॉमन लेता हूं, कुछ मल्टीप्लाई करता हूं। तो यहाँ पे ध्यान से सुन लो, जो कॉमन आ रहा है वो 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2/3 कॉमन आ रहा है दोनों में से। सारी चीजें मल्टीप्लाई में पहले लिख लेता हूं और थोड़ी अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 4x की 5 से करोगे तो आपका कितना आएगा 20x, 4x की 5x से करोगे तो 20x आएगा, और 20x की 2 से करोगे, 20x की जब आप 2 से करोगे तो 40x आएगा। कितना आएगा 40x आएगा। इनटू में x प्लस 5 आएगा, इनटू में बेटा 2x स्क्वायर प्लस में 3 की पावर 2/3 आएगा, माइनस में 3 इनटू में 2x स्क्वायर प्लस में 3 की पावर 5/3 आएगा। और प्यारे बच्चों नीचे जो आएगा वो कितना आएगा 6 इनटू में x प्लस 5 की पावर 3/2, ये आएगा। अब जो आपका अगला स्टेप है, मैं ये भी मिटा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये भी मैं मिटा देता हूं, ये अभी मेरे कोई काम का नहीं है। स्टेप चल रहे हैं बेटा, स्टेप आप नोटबुक में अच्छे से नोट करते जाना, एक एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो भाई अगला जो स्टेप है बेटा वो क्या है 6 इनटू में x प्लस 5 की पावर 3/2 तो नीचे ही रहेगा। ऊपर बेटा ध्यान से देखो, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस में 3 की पावर 2/3, ये कॉमन आ रहा है। तो यहां से भाई आपके पास ये बचा सारा, यहां से ये बचा, इसकी मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। 40x की x से 40x स्क्वायर, 40x की 5 से 200x, ठीक है। 40x की 5 से 200x मैंने ये कॉमन ले लिया बेटा। ये चीज मेरे को लिखनी थी और लिखनी है तो मल्टीप्लाई करके लिख दूं, मैं ये सोच रहा हूं मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। अब माइनस का यहां से देखो, यहां से ये चलो ये लिख दिया मैंने, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया। कॉमन मैं ले चुका हूं, ये मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो आपका माइनस का 3 बचा, और बता दो बेटा जब आप 2/3 कॉमन निकालोगे तो पावर 1 बचेगी, यहां से पावर आपकी 1 बचेगी। कैसे देख लो, 2/3 की जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे बेस सेम पावर ऐड होती है ना, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे बेस सेम पावर ऐड होती है, 2/3 प्लस 1 5/3 ही आएगा, ठीक है। ये आपको मामला समझ में आना चाहिए। कॉमन लेना आपको अच्छे से आता होगा, उम्मीद करता हूं कॉमन लेना आपको आता होगा। नीचे आपका 6 इनटू में x प्लस में 5 सारे के पावर 3/2 बेटा। ऊपर क्या आ गया, एक तो 2x स्क्वायर प्लस में 3 की पावर 2/3 है, और भाई अंदर क्या आ गया, अंदर 40x स्क्वायर प्लस में 200x माइनस में 6x स्क्वायर माइनस का 9। अब भाई आपका जो लास्ट स्टेप है, आंसर का जो स्टेप है मैं वो लिखने वाला हूं बेटा। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में 3 सारे की पावर 2/3, 40x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गए तो बेटा आपका 34x स्क्वायर है, 34x स्क्वायर है आपका, प्लस का 200x है बेटा, और साथ में माइनस का 9 है बेटा। अपोन में जो है वो क्या है 6 इनटू में x प्लस में 5 की पावर 3/2। यही आपका आंसर है, आप चेक कर सकते हो।
ये आपका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट का बेटा यही आंसर है। अच्छे से चीजों को नोट डाउन करो, है ना, थोड़ा सा मिट गया, अच्छे से चीजों को नोट डाउन करो और आगे बढ़ो। तो बच्चों इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो बेटा इसको आप u बाई वी से भी कर सकते हो, u इंटू वी से भी कर सकते हो। u इंटू वी रूल मैंने लिखवाया नहीं है, मैं जरूरत पड़ेगी तो लिखवा दूंगा, नहीं पड़ी तो वैसे लास्ट में लिखवाऊंगा, ठीक है। यस, तो आप इसको u बाई वी से भी कर सकते हो, u इंटू वी से। सर u इंटू वी से कैसे होगा ये बता दो हमें। बेटा जब ये ऊपर जाएगा तो पावर में -1 लग जाएगा, पावर में -1 लग जाएगा, u इंटू वी से भी लगा सकते। फिलहाल मैं इसको u बाई वी से करने वाला हूं, ध्यान से समझेंगे। u बाई वी रूल क्या पढ़ा हमने, नीचे वाले का स्क्वायर, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे बोलना चाहिए, आपको याद करना है। तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे जो है वो सेम, नीचे जो है बेटा वो सेम, डेरिवेटिव बच्चों ऊपर वाले का, ऊपर जो है वो उसका आप क्या करोगे डेरिवेटिव, उसका क्या करोगे डेरिवेटिव, माइनस ऊपर जो है वो सेम, ऊपर जो है वो बेटा सेम, और डेरिवेटिव करोगे बेटा नीचे वाले का, नीचे क्या है 3x स्क्वायर प्लस में 1, इसका क्या करोगे डेरिवेटिव। ये आपको काम करना है। अब भाई जहां पे d बाई डी एक्स लगा है, जहां पे d बाई डी एक्स लगा है उसको थोड़ा सा ध्यान से आपको हटाना है, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से हटाना है, बस फिर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। d बाई डी एक्स जिसके आगे लगा है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से हटाएंगे। बेटा d बाई डी एक्स इसके आगे लगा है, जी सर, तो इसको देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा। ये 3x स्क्वायर प्लस में 1 आ गया, राइट सर, इसके आगे d बाई डी एक्स लगा है। तो बेटा आप ध्यान से पढ़ो, इसको सारे के ऊपर पावर है, सारे के ऊपर पावर है। सर ये तो f ऑफ x की पावर n है, राइट, बिल्कुल राइट, f ऑफ x की पावर n है। तो सर पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, और सर f ऑफ x बोल ही दिया हमने, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव तो मल्टीप्लाई में बनता है, आपने हमें पढ़ाया है। f ऑफ x बोल ही दिया तो f ऑफ x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में बनता है, f ऑफ x अंदर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, माइनस का x स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है। बेटा कोई पावर नहीं है, देख लो पावर 1 है, कोई पावर नहीं है, तो d बाई डी एक्स सर मल्टीप्लाई में चला जाएगा दोनों के साथ। तो इसका डिफरेंशिएशन सर x स्क्वायर का 2x होता है सर, सीधा सीधा डेरिवेटिव है, 3 के साथ 2x की मल्टीप्लाई सर 6x आ जाएगी, और सर 1 का 0 होता है तो प्लस 0 यहां पे मैं लिख देता हूं। तो बेटा इसका डेरिवेटिव भी कर दिया मैंने, प्लस उसका डेरिवेटिव भी कर दिया। अब भाई एक जगह d बाई डी एक्स रहा है, एक जगह d बाई डी एक्स रहा है, बाकी हट गया। कहूं तो मैं इसी स्टेप में हटा देता हूं, मैं बेटा इसी स्टेप में ये हटा देता हूं, क्योंकि आप समझ गए होंगे आगे मैं यू क्यू लिखूंगा सारी चीजें, बस ये d बाई डी एक्स हटाने वाला हूं। तो इस ये d बाई डी एक्स कैसे हटेगा, x स्क्वायर का 2x प्लस 2 का 0, तो 2x प्लस 0 2x आएगा, यहाँ पे कितना आएगा इनटू में 2x। ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि ये 2x कैसे आया, ये 2x कैसे आया, ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बेटा अब क्या करना है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, एक पावर में लिखो चाहे मत लिखो। अब भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉमन वॉमन देखने, कॉमन वॉमन देखने, यहाँ पे 6x प्लस 0 6x आ जाएगा, है ना। कॉमन देखने कॉमन क्या रहा है, बस नीचे जो है वो वैसे के वैसे लिख दो, नीचे जो है वो वैसे के वैसे लिख दो, 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल राइट सर, ऐसे लिख देंगे। बेटा ऊपर कॉमन देख लो, कॉमन क्या आ रहा है, एक तो देखो आपके पास कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ सकता है, एक आ रहा है आपके पास कॉमन x कॉमन आ रहा है। तो बेटा 2x दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूं, 2x दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूं, 2x हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा, देखो 2x कॉमन लेने पे क्या क्या बचेगा, और भी एक चीज कॉमन आ रही है, और भी एक चीज कॉमन आ रही है। एक तो 2x कॉमन आ रहा है, एक बेटा x स्क्वायर प्लस 2 भी कॉमन आ रहा है, एक x स्क्वायर प्लस 2 भी कॉमन आ रहा है। अब देखो क्या क्या बचेगा वो सारा लिख देते हैं। यहां से भाई 2x गया, x स्क्वायर प्लस 2 गया, तो एक तो 2 बचा, 2 की मल्टीप्लाई से कर ही देता हूं और लिख देता हूं, 2 की मल्टीप्लाई से करोगे तो 6x स्क्वायर प्लस में 2, यहां से कितना बचा 6x स्क्वायर प्लस 2 बचा, ये और ये दोनों कॉमन गए, तो 2 की मल्टीप्लाई से करके मैंने लिख दी, माइनस यहां से बेटा आप ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 2 तो कॉमन गया, एक पावर कॉमन गई, एक बची है, और बेटा यहां से आपका 2x भी कॉमन गया, तो एक तो 3 बचा बेटा, एक बचा आपका x स्क्वायर प्लस में 2, x स्क्वायर प्लस में 2। उम्मीद करता हूं आप सबको कॉमन वॉमन लेने आते होंगे, ठीक है। चलो अब देखो बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से, 3x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब आपका 2x इंटू में x स्क्वायर प्लस में 2, ये बाहर लिखा हुआ है। अब बेटा ये जो है क्या बनेगा, ध्यान से देखो, 6x स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर, अगले स्टेप में मैं इसको सोल्व कर लूंगा, चलो सोल्व कर ही देता हूं। 6x स्क्वायर और प्लस का 2 माइनस में 3x स्क्वायर और बेटा माइनस का 6,
माइनस का 6, ये अपने पास आता है 6x² प्लस का 2 माइनस में 6x² माइनस का 6। अब बेटा क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, मेरे को यहां पे थोड़ा सा यहां लिखना पड़ेगा। ये स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, देख लीजिएगा नोटबुक में अच्छे से नोट कर लो। यहां लिख रहा हूं, नीचे आएगा आपका 3x² प्लस में 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल राइट सर। यहां पे 6x² में से 3x² गए तो कितना बचेगा, एक तो 3x² बचेगा, मैं लिख लेता हूं यहां पे 3x² बचेगा, 6x² में से 3x² जाएगा 3x², 2 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4। तो मैं इसको मिटा के यहां पे लिख सकता हूं फिलहाल 3x² माइनस में 4 बचा सर, 3x² माइनस में 4 बचा, ठीक है, यस। अब बेटा ध्यान से देखो 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे, अब इसकी मल्टीप्लाई भी मैं कर ही लेता हूं तो कितना आएगा, x² प्लस में 2, ये आएगा 2x की उसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आएगा आपका 6x की पावर 3, 6x की पावर 3 आएगा और माइनस का 8x, यही आपका आंसर है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो अभी आपका आंसर बुक में मैच नहीं हुआ है, ध्यान से देखोगे क्या करना है, बुक में मैच करवाऊंगा बेटा मैं आंसर एक, ठीक है। देखो क्या करना है बेटा, इनकी मल्टीप्लाई करके लिख रखी है बुक में, बस इतना कर रखा है, यहां तक अपना बिल्कुल राइट है, मल्टीप्लाई करके लिख रखा है। x² की 6x³ के साथ करोगे तो 6x की पावर 5, राइट, ठीक है। x² के माइनस 8x के साथ करोगे तो माइनस 8x³, बिल्कुल राइट, ठीक है बेटा। 2 की इसके साथ करोगे तो प्लस 12x³ और 2 की इसके साथ करोगे तो माइनस 16x अपॉन में 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा आपका आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा, बस आपको क्या स्टेप और करना है, एक स्टेप और लिखना आगे, 12x³ में से 8x³ गए तो कितने आएंगे, प्लस का 4x³ है ना, प्लस का 4x³ आ जाएगा बीच में, प्लस का 4x³ आ जाएगा, ये आप लिख लीजिए, प्लस का 4x³ और माइनस का 16x आएगा और प्लस का 6x की पावर 5 आएगा, नीचे जो है यही आएगा। तो ये आपका आंसर है जो बिल्कुल बुक में एग्जैक्ट मैच करता है, तो इसलिए आपको ये देख लेना अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।